हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों आज मैं आपको IFB वॉशिंग मशीन जेफर्स SX ऑल एरर कोड बताने वाला हूं। इस वॉशिंग मशीन में कौन कौन से एरर कोड आते हैं, तो एरर कोड आते हैं तो उस समस्या का समाधान कैसे हो। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एरर कोड आता है तो कुछ अलग ही आता है, क्योंकि इसका जो एरर कोड होता है एक अलग किस्म का ही है। तो इसी पे यह वीडियो है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखेंगे। तो ये वॉशिंग मशीन काफ़ी अच्छी है और इसमें एरर कोड ज़्यादा नहीं आता। करीब जो हमारे पास एरर कोड हैं, इसके पास 6 एरर कोड हैं हमारे पास अभी फ़िलहाल। तो जो हमने देखा उसी पे इसको बनाया हो कि हमारे पास अभी 6 एरर कोड ही हमें जो दिखे हैं इनमें। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इसमें एरर कोड, पहला एरर कोड आता है E1। E1 का मतलब होता है कि आपने वॉशिंग मशीन का पूरी तरह से गेट नहीं बंद किया, और गेट बंद किया है तो हो सकता है कि आपका डोर लॉक स्विच भी खराब हो, या डोर लॉक स्विच काम नहीं कर रहा है, या डोर लॉक स्विच की जो डोर लॉक स्विच जो मैग्नेट बनाता है वो मैग्नेट न बनाता हो। इसमें कई कारण हो सकते हैं, तो आपको इसको पूरा चेक करना है। पहले आप पूरी तरह से डोर लॉक वॉशिंग मशीन का जो गेट है उसको पूरी तरह से बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर आप इसको ऑन करेंगे। अगर E1 का एरर कोड हट जाता है तो समझ लेना कि आप सही तरह से गेट नहीं बंद किए थे। अगर फिर भी आपका जो वॉशिंग मशीन का E1 का एरर कोड नहीं हट रहा है तो आपको डोर लॉक स्विच चेक करना पड़ेगा, क्या वह डोर लॉक स्विच सही है या नहीं सही है। तो उसी को आप चेक करेंगे तो आपका जो वॉशिंग मशीन का E1 का एरर कोड आता है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला एरर कोड। अगला एरर कोड है E2। E2 का मतलब होता है कि आपने वॉशिंग मशीन तो चला दिया है, लेकिन वॉशिंग मशीन पे जहाँ पे आप इनलेट पाइप लगाते हो नल में, वो नल को नहीं खोला है, मतलब पानी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ E2 का मतलब होता है आप नल को खोलिए ताकि वॉशिंग मशीन में पानी आए। तो इसका मतलब होता है वॉशिंग मशीन में पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो आपका जो आपके वॉशिंग मशीन में E2 का एरर कोड आता है वो हट जाएगा। अब हम चलते हैं अगला एरर कोड हम आपको बताते हैं E3। E3 का मतलब होता है कि आपके वॉशिंग मशीन में केबल में फॉल्ट है, या आपने वॉशिंग मशीन की जो वायर जहाँ पे प्लग लगाया हुआ है वहाँ पे प्लग ख़राब हो रहा होगा, हीट हो रहा होगा, या तो जिस सॉकेट में लगाया होगा उस सॉकेट की पावर सप्लाई पूरी तरह से वॉशिंग मशीन में नहीं आ रही है। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि वॉशिंग मशीन पे जो सप्लाई आती है मेन, जहाँ पे आप सप्लाई लगा रखे हो, जैसे मान लो कि आपने सॉकेट लगा रखा है, तो उस सॉकेट में हम जो टॉप लगाते हैं उसको आपको ये देखना पड़ेगा टॉप हमारा पूरी तरह से प्रॉपर उस सॉकेट में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। कभी कभार क्या होता है कि लूज रहता है, लूज होने के कारण भी ये आपका जो एरर कोड होता है E3 बताने लगता है। और पूरी तरह से अगर उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सप्लाई चाहिए वो नहीं मिलती, अगर लूज होने के कारण वो सप्लाई को पकड़ता छोड़ता रहता है, तो आपको यही चेक करना पड़ेगा वायर और प्लस आपकी जो उसमें 3 पिन टॉप लगा होता है उसको चेक करना पड़ेगा, और जिस 3 पिन टॉप में जहाँ सॉकेट लगा हुआ है आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब चेक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका फॉल्ट मिलेगा, तो आपकी वॉशिंग मशीन में E3 का एरर कोड समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला आपको बताते हैं E4। E4 का मतलब होता है कि आपकी वॉशिंग मशीन ओवरलोड हो रही है। ओवरलोड के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपने वॉशिंग मशीन में बहुत ज़्यादा कपड़ा डाल दिया है, मतलब फैब्रिक इतना ज़्यादा डाल दिया है कि वॉशिंग मशीन चल नहीं रही है। जैसे आपको मान लीजिए कि 10 कपड़ा डालना है तो आपने उसमें 20 डाल दिया है, तो आपकी वॉशिंग मशीन मोटर घूमने नहीं देगी, तो वह ओवरलोड बताएगा। अब इसमें
और चीज़ हो सकता हो कि आपकी मोटर घुमाने में सामर्थ हो और पूरी तरह से उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर गया हो। पानी भी ओवरफ्लो हो सकता है, क्योंकि पानी अगर 5 लीटर ले रहा है उसमें 20 लीटर डाल दोगे तो उससे भी आपके वॉशिंग मशीन में फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ये 2 चीज़ देखना पड़ेगा। पहला कि आप कितना कपड़ा डाले हैं, अब वो वॉशिंग मशीन क्या बहुत ज़्यादा पानी ले रही है, तो इसी को आपको चेक करना है। आप इन चीज़ों को चेक करेंगे तो आपका जो E4 का एरर कोड होता है वो बिल्कुल हट जाएगा। अब हम अगला आपको बताते हैं। जो एरर कोड आता है E5। E5 का मतलब होता है कि आपके वॉशिंग मशीन में पानी धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जो पानी आता है एक टाइमिंग होती है उसकी। उस टाइमिंग के अंदर आपके वॉशिंग मशीन में 5 लीटर या 10 लीटर जो भी पानी आता है, तो उस टाइम के अंदर मान लीजिए 10 लीटर आना है तो 10 लीटर पानी आ जाएगा और आ जाना चाहिए। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में पानी धीरे धीरे आ रहा है, जब आप उस टाइमिंग में आपका पानी पूरा नहीं आए, तो वॉशिंग मशीन जो आपको एरर कोड दिखाएगी E5। तो इसके लिए आपको वॉशिंग मशीन में जो इनलेट पाइप लगा होता है उस पाइप को आपको चेक करना पड़ेगा, और इनलेट के बाद जो भी वहाँ पर इनलेट के बाद जो भी उसमें फ़िल्टर लगे होते हैं, देखोगे छोटे फ़िल्टर होते हैं वॉशिंग मशीन के बिल्कुल पीछे साइड में, जहाँ हम इनलेट पाइप लगाते हैं वहाँ फ़िल्टर लगा होता है। उस फ़िल्टर को आपको साफ़ करना है। हो सकता है कि जहाँ पे नल लगा होता है उस वहाँ पे भी उस पाइप में फ़िल्टर होता है, 2 जगह फ़िल्टर लगे, उनको साफ़ करना पड़ेगा। और फिर आपको इनलेट वाल, जो वाल खुलता है, वोल्टेज की सप्लाई होती है 220 वोल्ट, वो वाल खोल देता है, तो उसके बाद वॉशिंग मशीन में पानी जाना, उस वाल को आपको चेक करना पड़ेगा, इनलेट को, क्या उस पर पूरी वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, और वो वाल पूरी तरह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को चेक करेंगे तो जो E5 का एरर कोड होता है वो बिल्कुल हट जाएगा। तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी कई कारण से हो सकते हैं। हो सकता हो कि आपकी जहाँ से पानी ले रहे हो टंकी में पानी कम हो, उसको भी आपको देखना। एक स्पीड जो पानी होती है उसको आपको चेक करना पड़ेगी, पानी की हमारी जो स्पीड है, प्रेशर कितना तेज़ है। तो ये सब चीज़ इसमें जानकारी लेना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अगला एरर कोड E6। E6 का मतलब होता है कि आपके वॉशिंग मशीन गेट के नीचे बिल्कुल फ्रंट साइड, सामने साइड एक फ़िल्टर लगा होता है। उस फिल्टर को आपको पहले कवर उतारना है, उस फिल्टर को चेक करना पड़े क्या वह फिल्टर जाम तो नहीं है, तो उसको खोलेंगे आप, क्योंकि ये सब संबंधित होते हैं। ये सब जितने होते हैं कि ड्रेन पानी पूरी तरह से ना ड्रेन होना, तो इन सब चीज़ों को आपको चेक करना है कि E6 जो होता है ये आपके ड्रेन से संबंधित है, कि पानी पूरी तरह से ना निकलना, पानी कहीं फ़िल्टर जाम हो, उन सब चीज़ों को आपको जितने उसमें फ़िल्टर लगे होंगे, एक तो पहले आपको गेट के नीचे देखना पड़ेगा, वहाँ पे एक फ़िल्टर होता है, उसको आपको साफ़ करना पड़ेगा। फिर आप ड्रम से पंप तक एक पाइप होती है, जो उसमें एक बोल लगा होता है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो और दूसरा आपको जो ड्रेन पाइप होती है, आउटपुट करता है, पानी फेंकता है, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। और ये हो गया। और फिर आपको इसकी मोटर भी चेक करना पड़ेगा, क्या मोटर पे सप्लाई नहीं आ रही है क्या। तो ये सब चीज़ जो फॉल्ट हैं, E6 के फॉल्ट यही होते हैं कि सही तरह से पानी ना निकलना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे एरर कोड हैं। इन एरर कोड को आपको बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। तो ये एरर कोड बिल्कुल सही हैं, क्योंकि एरर कोड जब भी आते हैं तो वॉशिंग मशीन में कोई ना कोई कमी रहती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी वॉशिंग मशीन में एक आपको पीसीबी छोड़ के, मैं जो बता रहा हूँ पीसीबी छोड़ के, क्योंकि पीसीबी हम नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते हो, तो पीसीबी छोड़ के इसमें जितने भी कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर के, जो इसमें होज पाइप लगी होती है, फिल्टर लगे होते हैं, और जैसे इनलेट वाल हो गया, और इनलेट पे जो पानी आ वहाँ फिल्टर हो गया, और ड्रेन पाइप जो होते हैं, और
प्रेशर स्विच, जो आपके प्रेशर स्विच या प्रेशर सेंसर, लेवल सेंसर लगा होता है, उसकी पाइप जहाँ से लग रही है तो उसको आपको बिल्कुल क्लीन करना पड़ता है। अगर आपको वॉशिंग मशीन पूरी सही चलानी है तो इन 4-5 चीज़ों की आपको बिल्कुल सफाई कर देनी पड़ेगी। तो आपकी वॉशिंग मशीन में जितने एरर कोड होंगे, पीसीबी वाला एरर कोड छोड़ के बाकी जो भी रिलेटेड ये एरर कोड होते हैं बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। उसमें जो एरर कोड होते हैं बिल्कुल सही सही से क्लीन हो जाती है, आपकी वॉशिंग मशीन चलनी पड़ेगी। तो ऐसे जो एरर कोड आते हैं प्रायः जाम के कारण ही आते हैं, क्योंकि फिल्टर जाम हो गया तो आपका वॉशिंग मशीन ड्रेन नहीं करेगा तो सही तरह से वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि ड्रेन का भी एक टाइमिंग होता है। ड्रेन का भी जो टाइमिंग होता है उतने समय में आपकी वॉशिंग मशीन का पूरा पानी ड्रेन हो जाना चाहिए। अगर वह पानी ड्रेन, चलो जितना हो गया, 5 लीटर पानी हुआ, 4 लीटर ड्रेन हुआ, 1 लीटर अगर पानी रह गया तो फिर आपकी वॉशिंग मशीन सही नहीं चलेगी। तो उस पर आपको ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। तो हमने जितना एरर कोड बताए हैं इसके तहत आपको अगर ये काम कर देते हैं तो आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही चलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी हमने एरर कोड दिखाया है बिल्कुल सही है। आप अगर इन एरर कोड को हटाना है तो ये कार्य कर देंगे, आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही चलने लगेगी। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो अभी तक हमने देखा है, ये 6 प्रकार के एरर कोड आए हैं। तो अगर और आगे भी एरर कोड मिलते हैं तो आपको मैं ज़रूर इस IFB वॉशिंग मशीन, जयपर SX वॉशिंग मशीन में जो एरर कोड आएंगे वो सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरी जो इसमें एरर कोड आते हैं वो सब एरर कोड दिखाया। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो देखते हैं ध्यान से, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय भी देते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, बस यही हमारा आशीर्वाद है। तो दोस्तों नमस्कार।